दिल्ली में आज भी जारी रहेगा ठंड का सितम। अगले 2 दिन उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी 0 रह सकती है। दिल्ली में कोहरे के साथ खराब हवा की मार, लगातार गिर रही है हवा की क्वालिटी। 12 जनवरी तक BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल, 4 पहिया वाहनों के चलने पर रोक लगाई गई है। मनाली में भारी बर्फबारी से मौसम बदला। कई पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे हैं। अटल टनल समेत कई इलाकों में बर्फ की चादर जमी। जम्मू में शीतलहर का प्रकोप, ठंड से ठिठुर रहे हैं लोग। निजी स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। ओडिशा में भी जारी है ठंड का प्रकोप। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री तक पहुंच गया। कानपुर में ठंड के चलते बढ़ी दिल की मरीजों की संख्या। एक दिन में हार्ट अटैक से 17 लोगों की मौत। केदारनाथ में ठंड के चलते मजदूर वापस लौटे। बर्फ पड़ने से लगातार बढ़ रही है ठंड। केदारनाथ धाम में अब सब कुछ जमने लगा है। गोरखपुर में घने कोहरे और शीतलहर का आम जनजीवन पर असर। जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से लोग बच रहे हैं। पुलिस का कोर्ट में खुलासा। स्कूटी को टक्कर मारने के 2 मिनट बाद ही आरोपियों ने कार से उतरकर अंजलि को नीचे फंसा देखा था। पुलिस के मुताबिक अंजलि को फंसा देखने के बाद भी आरोपियों ने फिर से दौड़ाई कार और 12 किलोमीटर तक कार दौड़ाते रहे। अंजलि के मामा ने उठाया सवाल। मुजरिमों ने खुद कबूला है कि गाड़ी में बॉडी फंसी हुई थी। फिर हत्या का केस आखिर दर्ज करने में पुलिस देर क्यों कर रही है? अंजलि केस पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा 6 नए सीसीटीवी वीडियोज आए हैं सामने। कोर्ट ने पूछा सारे वीडियो एक साथ क्यों सामने नहीं आ रहे? दिल्ली के कंछावला केस के 6 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कल खत्म हो गई थी पुलिस की रिमांड। अंजलि के परिवार को दी जाने वाली 10 लाख की मदद को LG ने दी मंजूरी। 3 दिन पहले केजरीवाल सरकार ने 10 लाख की मदद सैंक्शन की थी। अंजलि के लिए इंसाफ की मांग को लेकर परिवार ने कैंडल मार्च निकाला। सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। आरोपियों पर हत्या की धारा लगाने की मांग को लेकर अंजलि के परिवार का विरोध मार्च। सुल्तानपुरी थाने पहुंचकर धरना दिया और विरोध मार्च निकाला। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और DRG फोर्स ने बरामद किए 2 ID बम। सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों बम डिफ्यूज किए गए। दिल्ली के बवाना में गर्भवती महिला आग में झुलसी। पीड़िता ने कहा अलाव में आग सेकने के दौरान हुआ हादसा। DCW ने मांगा पुलिस से जवाब। यूपी के आगरा में एसिड अटैक के केस में 20 साल बाद दर्ज हुआ केस। 14 साल की उम्र में रुकैया पर बड़ी बहन की देवर ने फेंका था तेजाब। चंडीगढ़ में मक्खन सिंह मर्डर केस में पकड़े गए 3 आरोपी पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला। CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात। पुलिस कर रही है जांच। इस वर्ष CRPF की महिला दल भी गणतंत्र दिवस के परेड में लेगी हिस्सा। केंद्र सरकार के मिशन नारी शक्ति के तहत की गई है ये पहल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अल्पसंख्यकों के घरों पर हुए पथराव में दहशत में लोग। बेंच इलाके में घरों पर फेंके गए पत्थर। सुरक्षा के भारी इंतजाम। CRPF ने साल 2022 में 128 अभियानों को दिया अंजाम। 1883 आतंकियों और माओवादियों को पकड़ा और 148 को मार गिराया। फ्लाइट में दुर्व्यवहार के मामले पर DGCA ने सख्त एयर इंडिया को जारी किया कारण बताओ नोटिस। 6 दिसंबर को फ्लाइट में 2 घटनाएं हुई थी। यूपी के बरेली में बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे घनश्याम शर्मा की हार्ट अटैक से हुई मौत। जिले में बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैंक के अंदर घुसकर प्रोटेस्ट किया। TMC नेता अनुव्रत मंडल पर 177 अकाउंट से लिंक का आरोप। मुंबई के वर्ली में अविघ्न बाग बिल्डिंग में गिरी निर्माणाधीन लिफ्ट गिरने के कारण 2 लोगों की जान चली गई। दूसरे देशों से आए 324 यात्रियों के कोविड सैंपल में मिला ओमिक्रॉन का वेरिएंट। 29 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच 29,000 के करीब यात्रियों के रैंडम सैंपल लिए गए। भारत में लगातार कम रहे हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 170 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 2371 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 1282 टेस्ट किए गए, जिनमें 8 नए मामले सामने आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने बताया टी-शर्ट पहनने का राज। कहा मध्य प्रदेश पहुंचने पर फैसला किया कि जब तक कांपेंगे नहीं तब तक टी-शर्ट पहनेंगे।
हरियाणा में राहुल गांधी ने आरएसएस को कौरव बताते हुए बोला हमला, कहा 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लेते हैं और शाखा लगाते हैं। आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में माथा टेकेंगे राहुल गांधी। रूट में ना होते हुए राहुल गांधी आज एयरक्राफ्ट से स्वर्ण मंदिर पहुंचेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा कुछ दिन में टी शर्ट पहन ठंड झेलने वाले अपने आप को तपस्वी समझने लगे। जमात उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, मुसलमानों को राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से किनारे लगा देने की साजिश। अरशद मदनी के बयान पर बीजेपी नेता बासित अली का पलटवार, जमायत दीनी तालीम देने की बात करती है, ये मुस्लिमों को अशिक्षा की ओर ले जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ करेंगे बैठक। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़े एजेंडे पर चर्चा होगी। ये देश पुजारियों का नहीं वाले राहुल के बयान पर भड़के अयोध्या के संत बोले, ये देश पुजारियों का भी है, देशवासियों का भी है। कोलकाता के उगली घाट पर G20 और गंगासागर मेले का हवाला देकर पुलिस ने गंगा आरती को नहीं इजाजत दी है। बंगाल बीजेपी ने कहा पुलिस की इजाजत के बिना करेंगे गंगा आरती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच लेटर वॉर, केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर कहा एलजी सार्वजनिक बहस के लिए सामने आए। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का दिल्ली सरकार पर आरोप, कहा शराब घोटाले की पैरवी के लिए अभिषेक मनु सिंघवी को 18 करोड़ रुपए बतौर फीस दी। मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट की रात 10 बजे से जामनगर एयरबेस पर चल रही है जांच। बम जांच में लगी है एनएसजी और बम स्क्वाड की टीमें। मॉस्को से गोवा आ रहे अजूर एयर के प्लेन में रात 9 बजे के करीब किसी ने बम की खबर दी। तुरंत फ्लाइट संख्या ZF 2401 को जामनगर डाइवर्ट किया गया। रात 9:49 पर एजर एयर के विमान ने गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की। विमान के क्रू मेंबर और यात्रियों को मिलाकर कुल 244 लोग इसमें सवार थे। विमान के उतरते ही सबसे पहले गुजरात पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और प्लेन की जांच शुरू की। एनएसजी की एक टीम भी मौके पर पहुंची और उसमें भी बम निरोधक दस्ते के साथ मिलकर यात्रियों के सामान और प्लेन की जांच की गई। सामान की जांच के बाद रात 10:20 पर यात्रियों की जांच शुरू की गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि कहीं यात्रियों में से किसी के पास बम तो नहीं है। प्लेन में बम की खबर मिलने के बाद से ही एजर एयर ने अपने बाकी विमानों की भी तलाशी शुरू कर दी। साथ ही सभी विमानों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विमान में बम की धमकी के बाद गोवा में भी उन होटलों की जांच अब तेज कर दी गई है जहां यात्रियों को रुकना था। रशिया के लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए भारत आते हैं। रूसी विमान में बम की खबर को लेकर भारतीय एजेंसियां इसलिए भी तुरंत हरकत में आई क्योंकि भारत और रूस के बीच गहरे दोस्ताना संबंध हैं। हालातों की समीक्षा के लिए उत्तराखंड पहुंचे केंद्र की टीमें। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जोशीमठ में सेना और बीआरओ के अधिकारियों के साथ आज करेंगे बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी न्यूज से कहा 70 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया है। जरूरत पड़ने पर मुआवजे की रकम 5,000 से बढ़ाएंगे। कांग्रेस का आरोप, जब मंदिर शिवलिंग में दरारें आई तब जागी मोदी सरकार। 5,000 रुपए मुआवजा नहीं, मजाक है। जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में इमारतों के पास लैंडस्लाइड से दहशत में 40 परिवार प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के मसूरी में सड़क धंसीत दहशत में आए लोग। अवैध खुदाई और निर्माण के काम को माना जा रहा है इसकी वजह। जोशीमठ संकट के बीच प्रभावित लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे। उत्तराखंड के टिहरी में भी दहशत में हैं लोग। यहां टिहरी बांध की झील के पानी के उतार चढ़ाव से लैंडस्लाइड होने का दावा। उत्तराखंड के जोशीमठ में राहत बचाव के लिए एक्शन में प्रशासन। लोगों को सुरक्षित जगह किया जा रहा है शिफ्ट। घर छोड़ते हुए लोग भावुक हो रहे हैं। जोशीमठ संकट पर पूजा पाठ का दौर जारी। वाराणसी में दंडी स्वामियों ने की खास प्रार्थना। मुमुक्षु भवन में आयोजित हुई प्रार्थना सभा। जोशीमठ में जमीन संकट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ की बैठक। औली में होने वाले विंटर गेम्स रद्द कर दिए गए। जोशीमठ संकट पर आपदा प्रबंधन के सचिव रणजीत सिन्हा का बयान। 38 परिवारों को दिया जा रहा है किराया। राहत कार्यों के साथ सर्वे के काम में तेजी।
एनटीपीसी की टनल निर्माण को लेकर लग रहे आरोपों पर तपोवन विष्णुगाड़ पावर प्रोजेक्ट के मैनेजर की सफाई। कहा, टनल निर्माण में कोई ब्लास्ट नहीं, ये धंसने की वजह नहीं है। आज गृह मंत्रालय की टीम पहुंचेगी जोशीमठ। डीएम हिमांशु खुराना ने कहा, शहर में जो इमारतें लोगों के लिए खतरनाक हो सकती, उन्हें गिराने का काम होगा शुरू। दरक रहे जोशीमठ के मकानों को असुरक्षित, सुरक्षित और बफर जोन में बांटा जाएगा। सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम ने कहा, एनटीपीसी की टनल पर वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं रिपोर्ट। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की टीम पहुंची जोशीमठ। प्रभावित इलाकों में असुरक्षित मकानों पर लगाए जा रहे हैं लाल क्रॉस के निशान। जोशीमठ में टनल के आखिरी छोर पर पहुंचा एबीपी न्यूज। 6 किलोमीटर टनल के अंदर फंसी है एनटीपीसी की टीबीएम मशीन। ऑपरेटिंग कैबिन में पानी या मलबा नहीं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत जोशीमठ में ही हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रकृति की चेतावनी, किसी दूसरी जगह बसाए जाए जोशीमठ, लोगों को दिया जाए मुआवजा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।